सेकंड है हमारे पास फंडामेंटल कंपोनेंट्स। फंडामेंटल कंपोनेंट्स में हम जनरली इनमें टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, अगर जो करेक्टर स्टेबल है, ठीक है, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एक्सटर्नल इंटरनल करेक्टर्स को ही हम टैक्सोनॉमी में लेते हैं। जो कि चेंज होते रहते हैं, वेरिएशन करते हैं, उनको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, सबसे पहली है डिस्क्रिप्टिव या फिर क्लासिकल या अल्फा टैक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंट टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनी, बीटा टैक्सोनॉमी और गामा टैक्सोनॉमी। ये 5 टाइप की टैक्सोनॉमी। सबसे पहले मैं आपको इजी वे में बता देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव में हम जनरली उसके बाहर से जो मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स है सिर्फ उनको देख के, फिजिकल अपीयरेंस को देख के उसको क्लासीफाई करें। एक्सपेरिमेंट, ना कि हम उसके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स को देखेंगे बल्कि उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल, साइटोलॉजिकल मटेरियल, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एनाटॉमिकल, सब कुछ देखेंगे। फाइलोजेनी, जो हमें थोड़ा बहुत इवोल्यूशन के बारे में भी बताए, फाइलोजेनी। बीटा टैक्सोनॉमी, उसको अरेंज करना इज नोन एज बीटा टैक्सोनॉमी। और गामा टैक्सोनॉमी मतलब एक जगह पे बहुत सारे स्पीसीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना, उसको बोलेंगे गामा टैक्सोनॉमी। ना कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड एक स्पेसिफिक प्लेस को मानते हुए उसकी जो स्पीसीज है उनके बारे में स्टडी करना, उसको बोलेंगे गामा टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी। देखो ये क्या है, सिंपल बेस है, टोटली प्रिंसिपल ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ही फिनोटाइप देख के बता देंगे या फिर जीनोटाइप थोड़ा बहुत देख के हम उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू दैट टैक्सोनॉमी में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास 2 टाइप्स की है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक। नेचुरल तो मतलब बेस्ड ऑन दी नेचर, नेचुरल एक्सिस्टेंस के ऊपर बेस होगी, ठीक है। और फाइलोजेनेटिक मतलब थोड़ा बहुत इवोल्यूशन, इंसिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स देगी सभी प्लांट्स का। तो सिर्फ इसमें तुम्हें इतना ही करना है, डिस्क्रिप्टिव और क्लासिकल टैक्सोनॉमी। इसके थोड़े बहुत एडवांटेज देख लो। देखो, एक तो बाहर उसको इजीली स्टडी करके प्लांट की उसकी लीफ कैसी है, उसका फ्लावर कैसा है, बस ये देख के इजीली हम उसके बारे में टैक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत सेंचुरी से मतलब यही मेथड चलता आ रहा था। तो एक तो ये 2 का वो होगी इसकी एडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या होगा कि हम इसके जेनेटिक मेकअप नहीं देख पाए, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं देख पाए, तो एक उसका एक वो डिसएडवांटेज। अब क्या होगा, डिफरेंट जो बॉटनिस्ट होंगे यानी कि साइंटिस्ट होंगे वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स लेंगे, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स लेंगे, मतलब वो उनको डिफरेंट कैटेगरीज में पुट करेंगे। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए थोड़ी बहुत क्या होगी इसकी डीमेरिट्स हैं। और फिर आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी में क्या पूछा, मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करा, इकोलॉजिकल, जियोग्राफी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको बायोसिस्टेमेटिक जियोनॉमी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब ना कि सिर्फ बाहर वाला देखते हुए बल्कि अंदर वाला मटेरियल भी देखते हुए इसको सभी को अच्छे से स्टडी करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं बायोसिस्टेमेटिक जियोनॉमी। अब देखो, 2 भाई बहन है, ठीक है, वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक ही स्पीसीज के हैं, ठीक है। बट अगर हम उसके अंदर का बिहेवियर देखें, उनकी जेनेटिक मेकअप देखें, वो चेंज हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं, उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो सकता है, किसी के अंदर गुस्सा ज़्यादा, किसी के अंदर नहीं। तो अगर हम ऐसे देखें तो फिर हमें उनको डिफरेंट स्पीसीज में मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मॉर्फोलॉजिकल देखें तो एक ही कैटेगरी में, तो लिमिटेशन होगी ना। तो इसीलिए हम जेनेटिक स्टडीज़ को स्टडी करते हैं। अब जेनेटिक स्टडी में क्या क्या स्टडी करेंगे, जनरली हम देखेंगे फिजियोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और एडिशनल ऑफ मॉर्फोलॉजी जो कि हम इसमें ऑलरेडी पढ़ते आ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल क्राइटेरिया। फिजियोलॉजिकल क्राइटेरिया क्या होता है, एक तो बड़े प्लांट्स, एक छोटे प्लांट्स, हर एक का अपना अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, हर एक की अपनी केमिकल रिएक्शन अलग होगी, ग्रोथ पैटर्न अलग होगी। तो ये सारी चीज़ आ जाएगी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इकोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होगा, देखो, अब जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स की एक सेम इकोलॉजिकल होगी, मतलब वो सेम ही क्लाइमेट में ग्रो करेंगे। कुछ की हमने पढ़ा है कि कुछ ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स पे ग्रो करते हैं, कुछ टेम्परेट कंडीशंस पे ग्रो करेंगे, कुछ ड्राई कंडीशंस पे, तो ये वेरी करती रहती है। डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन है, डिफरेंट इफेक्ट ऑन ग्रोथ, तो डिफरेंट इफेक्ट डालेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स पे, ठीक है। प्रोड्यूस करेगा वेरिएशन, सिमिलैरिटीज, जिस सिमिलैरिटीज ये प्रोड्यूस करता है। अब आता है हमारे पास साइटोलॉजिकल। साइटोलॉजिकल क्या होगा, जो हमारी जो सेल है, जो प्लांट्स की सेल है, उनके देखेंगे क्रोमोसोम का साइज, शेप, स्ट्रक्चर और एबनॉर्मेलिटीज बिहेवियर, मतलब कि कैसा एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, वो भी एक इम्पोर्टेंट टूल है।
तो अगर हम देखें बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस इज एन ऑल्सो टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस, उसको बोलेंगे साइटोटैक्सोनॉमी। ये 1 मार्क्स में आ सकता है। जेनेटिकल क्राइटेरिया मतलब हम इसकी जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, तो पता ही है, रिकॉम्बिनेंट थ्योरीज वेरिएशंस के बारे में बताएगा। एनाटॉमिकल फैक्टर, लीफ की एनाटॉमी, रूट की एनाटॉमी, शूट की एनाटॉमी, ये सब पढ़ेंगे। सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब रिप्रोडक्टिव प्लांट्स में कुछ अलग होगा, हायर प्लांट्स में कुछ अलग, वेजिटेटिव भी होते हैं कुछ। हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बारे में होते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ कंपैटिबिलिटी, एपोमिक्सिस, ठीक है। एम्ब्रोलॉजिकल में पढ़ेंगे हम एम्ब्रो कैसे फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म, एम्ब्रो, सारा कुछ हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। फाइलोजेनी में क्या होगा, फाइलोजेनी के लिए ना, फाइलोजेनी जनरली क्या होता है, फॉसिल से रिलेटेड स्टडी होती है। और इसके लिए क्या जरूरी होती है कि हमें सबसे पहले प्लियोबोटनी की स्टडी करना इंपॉर्टेंट। प्लियोबोटनी क्या होता है, स्टडी ऑफ द फॉसिल्स। स्टडी ऑफ अगर हम फॉसिल करेंगे तभी हम फाइलोजेनी टैक्सोनॉमी कर सकेंगे। इसके अंदर भी ये सारे मेथड इंक्लूडेड होते हैं। वीडा टैक्सोनॉमी मतलब उसको अरेंज करना, द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हायर हायरार्किकल सिस्टमैटिक ऑफ हायरार्किकल कैटेगरीज और टैक्स, ठीक है। गामा टैक्सोनॉमी, एस्पेक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी कंसर्न विद द इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशन विद द फाइलोजेनेटिक ट्रेड्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक जगह की स्पीसीज के बारे में बताएंगे, उसकी फाइलोजेनेटिक ट्रेड, और ये क्या होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया। यूटिलिटी ऑफ यूज क्या क्या, वो इसे डाइवर्सिटी में हेल्पफुल करेगा, ठीक है, मतलब हमें वेरिएशन दिखने को मिलेगी। अदर ब्रांचेज में भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा कि हमें इकोलॉजिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाएगी। अप्लाइड बायोलॉजी में प्लांट ब्रीडिंग, मतलब कि अगर कोई प्लांट गंदा है तो मतलब वो मतलब पेस्टिसाइड अट्रैक्ट करे, दूसरों को हार्म करे, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट मतलब प्लांट्स हैं इकोनॉमिकली, तो हम उनका ब्रीड करवाएंगे ताकि वो कंट्री में वर्क कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यील्ड दे सके। ह्यूमन हेल्थ में बहुत सारे सिस्टमेटिक यूज़ होते हैं, ठीक है। हमें बहुत सारे डिसीज़ के बारे में पता चल सकता है, डेंगू, फीवर, कालाजार एटसेट्रा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर मतलब स्टडी ऑफ दी फ्लावर, स्टडी ऑफ दी प्लांट्स यानी कि फ्रूट्स वगैरह का डेवलप करता है। फ्लोरिकल्चर जो स्टडी ऑफ फ्लावर ऑर्नामेंटल के लिए भी हेल्पफुल है, वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। और अगर इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक एग्जांपल है प्रोटोजोआ कॉलपीडियम, जो कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन है वाटर में उसको चेक करता है। तो ये एक वाइड प्रोफेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट्स। विदाउट इसके टैक्सोनॉमी के हमारी बॉटनी क्या है ही नहीं, इनकम्प्लीट है। तो हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे कॉलेज में म्यूजियम वगैरह की स्टडी होगी। तो ये क्या है, एज अ वाइड स्कोप ऑफ प्रोफेशन। थैंक यू।